जफर साहब, डॉलर की कीमत में कई बार कमी के दावे किए गए हैं, लेकिन नौबत अब यहां आ गई है कि डॉलर की कीमत कम होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और अब जो डॉलर की कीमत है वो 300 तक पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों हुआ और क्या हुकूमत की सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो चुकी है? क्या कहते हैं आप? देखिए, हुकूमत की प्लानिंग स्टार्ट से ही फेल हो चुकी थी जब डॉलर का आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गई थी। और ये इसमें आप किसी एक हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते। पिछली दो हुकूमतें और ये इंटीरियर गवर्नमेंट सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें वो बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं जो क्लाइंटों के नाम पर स्पेकुलेशन कर रहे थे, खेल रहे थे। इसमें ओपन मार्केट के भी प्लेयर्स हैं, इसमें इंटर बैंक वाले भी हैं। और मेन वजह ये है कि आपका जो डिमांड है डॉलर की वो ज़्यादा है, डॉलर के सप्लाई कम है और डॉलर के जो क्वांटिटी है रिजर्व में भी वो भी कम है। तो ये सब को देखते हुए डॉलर का बढ़ना और डॉलर का अपवर्ड मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ इंटरवेंशन करती कहीं से, इनके को अगर IMF से गो हेड होता तो फिर ये हो सकता था कि वो जो है अपना इंटरवेंशन करके इसको 300 से नीचे रखती। लेकिन ओपन मार्केट में अभी 315 है और मैं जरूर कहूँगा कि जो लोग ओपन मार्केट में जब ये 306 8 कह रहे थे तब भी 312 में नहीं था, तो ये जो गलत फिगर्स देते हैं ओपन मार्केट का, ये इनका भी जरा चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ये आम आवाम से जो बेचना चाह रही होती हैं उनसे सस्ते में लेने की कोशिश होती है इनकी या क्या है। जबकि हमें नजर आ रहा होता है, मार्केटों में बैठे होते हैं कि डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम जब ये 6-8 रुपए कह रहे थे, बल्कि 12-15 रुपए में भी नहीं था। अब सिचुएशन और भी खराब होने का डर लग रहा है क्योंकि अभी हमारा इंपोर्ट बिल तो अभी शुरू नहीं हुआ है। करंट अकाउंट की डेफिसिट भी अब होना शुरू हो गया है। अभी इंपोर्ट बिल जब हम बिजनेस एज यूजुअल करेंगे तो उस तक डॉलर का और रुपये की पैरिटी कहाँ होगी ये किसी को समझ नहीं आता। अच्छा जफर साहब, जैसा कि आपने कहा कि नजर आ रही है, तो क्या अभी डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है? अगर है तो कितना इजाफा हो सकता है और क्या आवाम महंगाई की नई लहर के लिए भी तैयार रहें? देखिए, आवाम महंगाई की तैयारी तो इस पूरे साल करे, बल्कि अगले साल के लिए भी तैयारी कर ले, क्योंकि अभी थोड़े दिन में और ये जो डॉलर के महंगाहट होना और हमारा वीक करेंसी होना तो जाहिर है अक्रॉस द बोर्ड एसेंशियल आइटम्स, खाने पीने की आइटम्स के साथ साथ जो आपके एसेंशियल चीजें हैं जैसे शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ये भी महंगे जा रहे हैं ना जी। अभी लोग गिन ही नहीं रहे। अभी तो बेचारे आटे दाल के भाव ही गिन रहे हैं। अभी टमाटर, आटा, दालें, अपना मुर्गी, ये सब का इफेक्ट डॉलर के महंगे होने से आता है। और अगर ये इन्होंने इंटरवेंशन दोबारा मैं कह रहा हूँ कि नहीं किया तो ये इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा और वो जो है महंगाई इतनी बढ़ेगी कि अभी कई जगह ये फिगर्स आ रही हैं कि टर्की के बाद और एशियन कंट्रीज में जो इस 2-3 सालों में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो सिर्फ पाकिस्तान है। जी। अच्छा जफर साहब, आप कराची एक्सचेंज के मेंबर भी हैं, तो क्या आप समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासिर होगी इस वजह से? देखिए, स्टॉक तो हमेशा उस टाइम मुतासिर दो चीज़ों से ज़रूर होगी ना कि डॉलर के खिलाड़ी का नफ़ा, क्या हम उसके शेयरों से नफ़े को उसको बीट कर सकते हैं कि नहीं, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट में फिक्स इनकम वाला है उसको हम बीट कर सकते हैं कि नहीं। अभी कम से कम 3-4 दिन से यहाँ है कि 200 बेसिस पॉइंट 12 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अभी आज 2 खबरें अच्छी आई थी कि टी बिल्स का यील्ड जो है वो मेंटेन रहा है और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अब गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी। लेकिन ये होते होते भी जब 12 सितंबर आएगा तो क्या सिचुएशन होगी ये तो किसी को पता नहीं है। 100 बेसिस पॉइंट तो मुझे नजर आ रहे हैं कि बढ़ा दें। जी बिल्कुल, हर तरह से मुतासिर होती है सिचुएशन। और जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।